कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू नची घड़ी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की की तैयारी करें। भक्ति योग बारवा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता पाप परिवार में ये समावेश सबसे सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के मन श्री भगवान मैया में बना के बाद युक्ता पाते चर्चा करे मेरे मेरे युक्ता माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये व्यक्तम परिवार से सर्वत्र जो पूजे कभी बात जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है सरल भूति काबू में रखे समान दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन न मैं दूर हो अवस्था ही गति देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुश्किल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी क्या पास मैं करता हूँ अर्जन मुने काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं जया लगाए वो मुझ में मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सरम परम पंचागम यथात्म
त्याग शांति अनंत बनने से राम हर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान नगर के समझ ज्ञान से भी फलूं के समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है जो हर एक काम दर्द गमकारे है किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर खुदी से भी दूर वही अर्पित यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं जो दुनिया से आधार देता नहीं वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाकवा जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान जा समेत प्रिया मुसलसल से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा समान अपमान श्री कृष्ण मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में जो गम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे हरिओम हे नाथ नारा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद आजो जी आजो जी आजो जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरार हे नाथ नारा वासुदेव श्री कृष्ण आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारा वासुदेव हे नाथ आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों धार्मिक भाइयों आइए जरा मन को एकाग्र कीजिए। आज है अंतिम पूर्ण आहुति भगवान जी की अपार कृपा और रहमत से मेरी हार्दिक आशीर्वाद एक एक श्रद्धालु मैया बेटी बुजुर्ग और भाई के साथ आइएगा भगवान से प्रार्थना करें कि आज 30 दिन लगातार हम लोग और आज 31वां दिन है
जो भगवान के चरणों में हमने भजन किया, सिमरन किया, दान पुण्य किया, जो भी धार्मिक क्रियाएं और पुण्य क्रियाएं भगवान जी ने मार्ग से कराई, हमें वो अपने योग्य बना ले। यही प्रार्थना आज करनी मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों कि प्रभु हमें अपने योग्य बनाओ। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अपने योग्य बनाओ। बहुत धार्मिक क्रियाएं आपने लगातार 31 दिन की, आप अपनी ये कोशिश करनी है कि मैं भगवान के योग्य बन जाऊं। आपने सारी गीता जी सुनी, कई तरीकों से गीता जी सुनी। अब आपने तरीका ये करना है कि आप भगवान से प्रार्थना करनी है कि किस तरह मैं उनके योग्य बन जाऊं, किस तरह मैं जाप करके भजन करके महाराज जी के योग्य बनूं। जो केवल इसी महीने आते वो पुरुषार्थ करे कि मैं हर समय उनका जाप करता रहूं, प्रातः काल उठ करके मैं भगवान का भजन करूं। मेरे प्रभु ऐसा आपका स्वभाव बना दें कि हम लोग हर समय उनके जाप में लगे रहे। जितने हो सके हम पुण्य करते हैं, खास करके ये पुण्य जो महाराज जी ने गीता जी में कहा आपने पक्का करना है। सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। ये अपने अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है कि आपकी बार आपके मन में ये भाव पक्का हो जाए कि चलते पीते उठते बैठते खाते पीते लेते देते हर प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए मैंने भगवान जी के शब्दों को चरितार्थ करना है। तन काम में मन रहे ध्यान में, जितना आपसे बन पड़े इस भाव को पक्का कीजिएगा कि भले ही मैं तन द्वारा के काम करता रहूं लेकिन मन द्वारा मैं भगवान जी का भजन जरूर करूंगा। इस तरह जीव धीरे करके अपने मन को मेरे सजनों मेरे देवियों निर्भर कर लेता है। निर्मल अंतःकरण मैंने कई बार आपको बताया भगवान के योग्य हो जाता है। ये बात आपने कभी नहीं भुलानी कि निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य। और निर्मल अंतःकरण कई प्रकार के साधनों से जो बताया गया आपको 1 महीने के अंदर हो जाता है। कई प्रकार की साधना जो आपको बताएगी, खासकर हर समय भगवान का चिंतन, हर समय प्रभु का चिंतन, ये आपने पुरुषार्थ करते रहना है। और भगवान से ये यहाँ से शक्ति मांग लेनी है कि मेरे मालिक मुझे ताकत दो कि मैं हर समय आपका चिंतन करता रहूं। याद रखना श्रद्धालु मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, भगवान के चिंतन करने से भगवान के गुण आ जाते हैं। जब ध्यान दे लो, 1 मिनट भी ज्यादा करो अपना भगवान का चिंतन करने से भगवान के गुण विवेक वैराग आदि आ जाते हैं। महाराज जी के चिंतन करने से मान उन्हीं के गुणों में रंगा जाता है। क्योंकि हमारी प्रकृति का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये परमात्मा का अटल नियम है। पूर्णमासी का पूर्ण दिन मनाने वाले मेरे सजनों मेरी देवियों, यही पुरुषार्थ करना है कि मैं मेरा चिंतन भगवान का जारी रहे। सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने यही आपको कहा है, नहीं भूलना जहाँ है कृष्ण मेहरबान, जहाँ है कृष्ण मेहरबान, जहाँ है कृष्ण मेहरबान। इसको पक्का कर दिखाओ कि मैंने अपने मन अपने मालिक में निगाह रखना है। तभी ऐसे पर्व के मनाने का पूरा लाभ हो जाता है जीव को। ठोस लाभ होता है, शोर गुल में कुछ नहीं बनता मेरे बच्चे, आने जाने में ठोस लाभ नहीं होता। ठोस लाभ होता है भगवान के भजन में, भगवान के सिमरन में। जैसे आम मंदिरों में, धर्म स्थानों में शोर गुल मट के आना जाना रहता है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ठोस लाभ अपने आप को पहुंचाओ ताकि हमारा आना सफल हो जाए। ये शोर गुल हमारे किसी काम नहीं आना। हमारे काम आना है हमारा चिंतन भगवान का हो जाए, हमारा मन भगवान में लगने लगे। जैसे भगवान जी ने श्री गीता जी में कहा है उसके अनुसार हम जुट जाए, लग जाए। यही मेरी आकांक्षा है, भगवान जी जरूर पूरी कर दिखाएंगे क्योंकि हमारा मन लगे। लगातार देखो 31 दिन आपने कुर्बानी की, आप लगातार इतनी दूर से आते रहे। भाई यही भगवान से वरदान मांग के जाओ, सदा आपका चिंतन करता रहूं। भगवान ने एक नहीं अनेक बार कहा है, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्त्र पाएगा तू ला कला। अभी आपने पावन होती डाली गए, भगवान ने वचन दिया है, मैं करता हूँ अर्जन उन्हें कामगार, तनासक के पानी समुन्द्र से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। अभी भगवान ने वचन दिया कि कौन अपना कल्याण कर जाएंगे। देखना देवी आप भोली भाली हो, ग्रामीण बहुत सी आए व्यक्ति और बाकी भी नागरिक व्यक्ति भी। भगवान एक ठोस मोटी बात बताई, क्या दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे। मन का मतलब है विचार, और विचार भगवान के। जिस समय का जो काम हुआ हम कर गुजरेंगे, हमको शर्क वर्क नहीं है, मैं हार्ड वर्कर है, जुटने वाले हैं, लगने वाले गए। बस थोड़ा सा ये भाव रखना है कि जहां तक मन के एकाग्रता का भाव है मैंने मालिक में लगाना है।
रख लो मन के अंदर देवियों, रख लो। गीता कृष्ण अनेक बार कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, अनेक योगों से यही बात आपको बता रहे गए। कर्म योग में भी यही बात बताई, भक्ति योग में तो बार बार बताई, ज्ञान योग से भी बार बार यही बताई कि ज्ञानी सदा मेरा ही चिंतन करता है। वो देखिए 13वें अध्याय में ज्ञान योग द्वारा भगवान के ये फरमान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। भक्ति द्वारा भी यही, कर्म योग द्वारा वही कि वो मेरे लिए कर्म करता है। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, भगवान जी देख कह रहे गए। इसी को आपने ध्यान में रख लेना मेरी देवियों। इस ऐसे स्थानों का ठोस लाभ ये होता है हमारे इरादे बदल पवित्र हो जाए, हमारे विचार उच्च हो जाए, हमारे कर्म भगवान के नाम पे होने लगे, फिर बुद्धि मन और तन के कर्म सब बदल जाते हैं और जीव बड़ी जल्दी कल्याण कर लेता है। ठोस लाभ ये होता है, ना कि जैसे कुंभ के मेले में शोरगुल मच जाता है, उसी को ठोस लाभ नहीं देखा हमने। ठोस लाभ क्या, मैं फिर सबको कानों में डालना चाहता हूं, जो है मेरी तालीम पर कार्य ये कर्मों के बंधन से आजाद है, उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं वो कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। बिठा लो अपने मन में, बिठा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने मन में कि मैं अपना मन अपने मालिक में जोड़े रखूंगा। और जो भगवान जी ने श्री गीता जी में कहा और मुझसे आप लगातार 31 दिन सुनते रह गए, थोड़ी सी बात भी मन में बिठा लेना। विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा की है, आप थोड़ा सा मन में बिठा लेना कि मैंने अपने अंतःकरण को भगवान जी के प्रेम में, भक्ति के रंग में रंग लेना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने रंगा जाए। यहाँ पर 31 दिन बड़ा भारी प्रभाव है, पर इसे मेंटेन कीजिए। जो कुछ आपने भगवान का ज्ञान लिया, भक्ति लिया है, दिव्य प्रेम लिया, इसे बनाए रखिए। जैसे कोई चीज हम बाजार से लाते हैं, उसे फिर उसकी देखभाल भी करते हैं, रखवाली भी करते हैं, इस तरह इसकी भी रखवाली कीजिएगा। मेरे बच्चे, रखवाली को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये जन्म सफल कर लो। जो आपने जाप लिया, भजन लिया, सिमरन लिया, यहां से भक्ति ली, इसे बनाए रखो कि ये मैं मालिक कृपा से बनाए रखो। ये मेरे से न निकलने पाए। जैसे में बड़ा मोह होता है कि ये चीज मेरे मकान न निकलने पाए, कोई शादी जो है ये ना निकलने पाए, ये भी रख ले कि ये जो दिव्य प्रेम मुझे मिला है अपने कार्तिक मास में, ये मेरे से न जाने पाए, ये सदा मेरे में बना रहे। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इस महीने में जो दिव्य प्रेम यानी डिवाइन लव आपने अपने प्रति मुझे दिया है, ये उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। जैसे चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर बढ़ते, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा आ जाती है, इस तरह भक्ति बढ़ती है। किसकी? जिसका मन मालिक के चिंतन में लगा रहता है। याद रखना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जिसका मन प्रभु में लगा रहता है, वो नर हो या नारी, गृहस्थी हो विरक्ति, तर जाते हैं। भगवान ने कोई गृहस्थी व्यक्ति का सवाल नहीं उठाया। भगवान ने तो ये कहा, जिसके मन में ये भाव है, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल को जाएगा। वो कितनी उदारता दिखाई। इतनी उदारता कहां मिलेगी आपको? मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। ना भूलना मेरे देवियों, सिर्फ खाना पीना और बस रह जाना इन बातों में, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी है जिसने जिंदगी दी है। हाय, क्या हमारे कृष्ण कहेंगे, जिंदगी है जिसने जिंदगी दी है, ये जिंदगी उसके समर्पण की जाए। तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी, और मांगा के दामन में मेरी पनाह। याद रखना, जिसने जीवन दिया, जीवन दाता का ये जीवन हो जाए, उसका जीवन सफल हो गया। ना भूला मेरी देवियों, मैं यही समझाने आया हूं। हर सुबह हर शाम एक कई वर्षों से आपको समझा रहा हूं, जिस जीवन दाता ने जीवन दिया, ये जीवन उसी का हो जाए। बस यही मैं कल आपको समझा रहा था। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये दौर बड़ा खुशी चल जाता है। नारी का चोला है, सफर कर लेना, इसी शोरगुल में न रह जाना मेरे बच्चे, बल्कि मन में यह आग लगाओ कि मैंने ठोस लाभ उठाना है अपनी गीता जी का, मैंने ठोस लाभ उठाना है अपने भगवान के अद्वितीय एवं अनुपम ज्ञान का, मैंने ठोस लाभ उठाना है भगवान जी के भजन का। और ठोस लाभ क्या होता है? अंतर्मुखी हो जाना। ठोस लाभ क्या होता है? संसार को अनित्य और दुखदायी समझते हुए संसार की वासना कामना को यूं झाड़ देना, जैसे कोई नहाने के बाद अपना तौलिया झाड़ देता है। इसलिए बिल्कुल झाड़ करके अपने अंतर्मुखी होके महाराज जी की ओर बुद्धि और मन को ले चलना। तो फिर भगवान के जिनकी बुद्धि और मन लगातार मेरे में लगे हुए हैं, मिलना मेरा उनको आस ना भूलना।
कई युक्तियां आपको बता चुका हूं, कई युक्तियां आपको समझा चुका हूं। लेके जाओ, अपने मन में बिठा के जाओ। क्या है, मैंने ये बिठा लेना मन में, ये मैंने रख लेना मन में। सुन लो मेरे देवियों, आपका मन बड़ा चंचल होता है। आप जल्दी हाँ कर लेते हो, जल्दी ना भी कर देते हो, अर्थात स्वीकार कर लिया कि यही तरीका है, फिर जल्दी आपका मन छोड़ देता है कि मेरा धर्म तो आप बताना समझाना है आपको। मेरे सज्जनों, ओ मेरे खासकर यंगस्टर्स, जितने मेरे नौजवान आए बैठे हैं, मैं आपसे प्रेम से कह रहा हूं, जिंदगी बड़े आराम से काटनी है, अपने भगवान और भगवान के ज्ञान को ना छोड़ना। ये मेरे शब्द याद रखना कि जिंदगी भर मैंने अपने भगवान और ज्ञान को बनाए रखना, क्योंकि प्रभु ने नियम ये बनाया है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। ये अपने मन में बिठा लो कि मैंने मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जो नरक के द्वार है, ये नहीं बिठाना, मैंने अपने भगवान और भगवान के ज्ञान को बिठाना। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, मैंने तो अपने प्रभु को बिठाना है। ये अपने मन में रख लेना मेरे बच्चे। महापुरुषों ने कितने तरीके, जो भी गीता के प्यारे बने, भगवान के प्यारे बने, कितने तरीकों से उन्होंने इस बात को बसाया, अपने जीवन के अनुभव द्वारा या और तरीकों से बसा गया अपने मन के अंदर, कितने अच्छे तरीकों से। मैं आपको छोटी सी मीठी घटना सुनाऊं। एक राजा था, बड़ा नास्तिक, जो मन में आता करता। महात्मा जी बड़े दुखी हुए कि मैं इसके राज्य में रहता हूं और ये बिल्कुल बाहरमुखी है, तो इसको मेरे होने का क्या सुख हुआ। एक दिन अचानक जबकि उसका कोई त्योहार हो रहा था या मनाया जा रहा था, वो जा पहुंचा, दरबारी साहब बैठे हुए थे, ध्यान देना, और वो भी गया। तो जब गया तो वो राजा साहब सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन जाकर उधर नजर ही नहीं कर रहा, इधर देख, उधर देख, इधर ऊपर देख, यूं देखने लग गया। सारे बड़े हैरान हुए। प्रधानमंत्री आए, महाराज हमारे महाराजा जी सिंहासन पर बैठे हैं, प्रणाम कीजिए, जाइए ना, आप उन्हें प्रणाम कीजिएगा। राजा से पहले एक प्रश्न पूछ के आओ, फिर मैं प्रणाम करने जाऊंगा, ध्यान सुन लेना। कहिए, उन्हें कहिए आप मन के दास हैं या मन आपका दास है? क्या? ये राजा साहब से पूछो कि आप मन के दास हैं या मन आपका दास है? अभी जो आ गया, महात्मा जी का कहना मानते हुए गए। महाराज वो कहते मैं तभी आपको प्रणाम करने आऊंगा आज, हाँ आज त्योहार है, आप मन के दास हैं या मन आपका दास है? मैं तो एक साधारण जीव हूं, राजा ने कहा, जैसे लोग मन के मुताबिक कर लेते हैं मैं भी कर लेता हूं। अच्छा, और मेरी भी क्या अंतर है, उन्होंने राजा बना रखा है, मैं उनको सुख दे रहा हूं, लेकिन मैं तो मन का दास हूं। आए प्रधानमंत्री में संजो देवियों और कहने लगे, महाराज उन्हें उत्तर दिया कि अब साधारण जीवों की तरह मैं भी मन का दास हूं। तो राजा को जाकर, मन मेरा दास है, हम अपने अभ्यास द्वारा मन को दास बना चुके हैं, तो वो तो मेरे दास का दास हो गया। मन मेरा दास, वो मन का दास, तो दास के दास को प्रणाम कैसा? दास के दास के सामने झुकना कैसा? वजीर गया, महाराज जी कह रही कि मन तो मेरा दास बन चुका, तो आप मन के दास हैं, तो वो तो वाकई फिर आप दास के भी दास हो गए, तो आपको प्रणाम कैसा? आए राजा रोते हुए धड़ाम से चरणों में गिरे, महाराज सचमुच आपने ठीक कहा, मैं तो आपके दास का भी दास हूं। मन आपका दास, मैं मन का दास, तू मैं दास का भी दास, गया बीता बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ही गया बीता हो गया। महाराज मेरे पर भी कृपा कर दो, आज त्योहार है, मैं भी अब मन को अपना दास बनाकर भगवान का प्यारा बन जाऊं। इसीलिए मैं आया था राजन कि आपके मन में चोट मारूं कि आप सबसे बड़ा है, राजा है, नरेश है, नरों में उत्तम है, नरों का राजा है, इसलिए नरेश कहा जाता है। तो आप भी अपने मन को भगवान की ओर लगाकर तो फिर अपना कल्याण कर जाओ। और तुम जानते हो राजन, यथा राजा तथा प्रजा, तुम भगवान के प्यारे बन जाओगे तो प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं उस दिन से वो राजा भगवान की ओर झुकने लगा, दिन ब दिन झुकता ही गया, आखिर में कल्याण कर गया। आप भी जरूर जाके पूछना, 31 दिन आप लगातार ये आते रहेंगे, मन मेरा दास हो चुका है या मैं मन के दास हूं? क्या मेरी इच्छा के अनुसार मन चल रहा है? जाप में, भजन में, सिमरन में, दान में, पूजा में, पाठ में, इनमें मेरे मुताबिक लग रहा है, तब तो वाकई आप मन के ऊपर हावी आ गए और मन भगवान का भजन करता रहेगा। या अब तक भी आप मन के दास हैं, दास बना लिया, उसका मन क्या होता है? सदा उनको परमेश्वर का ध्यान, उनको सदा ही भगवान का ध्यान रहता है। सुना मेरी बेटी, और मेरी अच्छी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, बुजुर्गों और मेरे जन्म सफर करने वाले भाइयों, ले लो हमारे से भेंट रूप में
हमें भगवान ने भक्ति दी है, ले लो। हमें भगवान ने दिव्य प्रेम दिया, ले लो। हमें भगवान ने अपना ज्ञान दिया, ले लो। इससे हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य हो जाता है, और हमारा जन्म सफल हो जाता है। नहीं तो हम इन्हीं में मर जाएंगे, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में। आप जानते हैं सूलह अध्याय के आखिर में भगवान ने काम, क्रोध, लोभ को क्या कहा है? नरक के द्वार। मेरे बच्चे, इनको नरक का द्वार कहा है। कामा, क्रोध, तथा लोभा नरकस्येदम त्रिद्वारम। 3 द्वार नरक के भगवान ने कहेंगे, काम, क्रोध और लोभ। तो आप देखिए, आप इनको अधीन कर चुके हैं ना। जो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, और जो आपका मन भगवान की ओर झुकेगा, जो आप मन को समझाएंगे मेरा कल्याण भगवान से होना है, मेरा कल्याण जहान से नहीं हो सकता, मेरा कल्याण इर्द गिर्द से नहीं हो सकता, तो भगवान जरूर सुनते हैं। वचन दे रखा है, ये कभी ना भूलना। जब भी आपको दुख पाए या कुछ भी ऐसा, या मन अपने अधीन होने लगे, या मन पुराने स्वभाववश बाहर मुखी होने लगे, तो भगवान का ये फरमान गिड़गिड़ा के भगवान को सुना देना, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मेरा जी अर्जन मुराद। प्रभु आपने गीता जी के 4 अध्याय में वचन दे रखा है, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब में रास्ते इधर से। प्रभु आप मुझे अपना बना लो, मेरी ये मुराद पूरी कर दो। मेरी यही मुराद रहेगी, बाकी अनेक मुरादें मैंने प्रभु आपसे पूरी करवाई, एक ही मुराद बाकी रह गई। क्या? मुझे अपने रंग में रंग लो, मुझे अपने योग्य बना लो, बस। और मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे अपने योग्य बनाओ। यही कहने मेरे देवियों, जब भी कोई सख्त दिन आ जाते हैं या मन मुंह जोर हो जाता है, तो भगवान से गिड़गिड़ा के कांध पे बैठकर यही कहना, प्रभु बस मेरा कल्याण कर दो, मेरे मालिक मुझे अपने योग्य बनाओ। अब मैं मन के अधीन नहीं होना चाहती, मैं अब मन के अधीन नहीं होना चाहता। दाता हारे हारे मेरी बात मान लो, मैं मिन्नतें कर रहा हूं मेरे मालिक, अपने वचनों को ही पूरा करो। मेरी यही एक उमंग है, तरंग है, यही मेरी लहर है कि मैं आपका प्यारा बनकर कल्याण कर जाऊं। बहुत जहान का खा लिया, देख लिया, बहुत कुछ कर लिया मैंने, भाई ये कसर रह गई है, यही रहेगी कि मैं आपका प्यारा नहीं बन सका, मैंने आपको महत्ता नहीं दी। प्रभु आप मेरी ये भावना पूरी करो। जरूर भगवान जी, मेरा अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, हाँ करती हूं। आजमा के देख लो मेरे देवियों, जब कोई भी गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करता है, तो याद रखना ये झूठी बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। दिल से निकली दुआ असर रखती है, दिल से निकली दुआ असर रखती। जो हम मन से प्रार्थना कर रहे हो, प्रेम के अश्रु बह रहे हो, तो जो आपके अंदर की उमंग होगी भगवान हाँ कर देते। नहीं, भगवान कभी भी अपने बच्चों को झूठा नहीं होने देते। मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, मुरादें पूरी करने वाले तो हमारे भगवान है ना। हम लोग सच्चे मन से, पक्के मन से भगवान से प्रार्थना करें। मेरे जैसों से यही ले लो ना। आप धर्मस्थानों में इतनी दूर आए, तो हमारे पास जो तोहफा, जो भेंट, जो शक्ति भगवान ने दी, हमारे से ले लो। हम तो आप ही के लिए आए हैं, अपने लिए होते तो हम एकांत में जंगल में बैठे रहते। अब आए हैं तो केवल आपके लिए, पकड़ लो हमारे से। सिर्फ मेरा आना जाना इसी में न रह जाए, बल्कि जो मेरे अंदर है अंदर से ले लो, जो मेरे पास है मैं देता जा रहा हूं हर सुबह शाम। रंग लो अपने आप को, ताकि ये भी आप याद रखें, सत्संग, गीता जी का सत्संग मिला था जिससे मुझे रंग दिया अपने रंग में और भगवान के योग्य बना दिया। नियम ये है मेरे भाई, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। ये नाना प्रकार के रोग जो संसार में बढ़ते जा रहे, और सबसे बड़ा रोग हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना। सजनों, ये बहुत बड़ा रोग है। और बस शरीर के रोग तो है ही, मन के रोग, समाज के रोग, परिवार के, इन सारे रोगों से भगवान जी कह रहे बच जाता है जो भगवान का प्यारा बन जाता है। बहुत लाभ हमने देखा मेरे देवियों भगवान का बन जाने में, और जहान का बन जाने से बहुत बड़ी हानि। जानते हो, जो भगवान को छोड़कर जहान के बनती है, छठिया देव भगवान ने उनको क्या कहा, वो दुश्मन है अपने लिए सर्व। भगवान जी ने स्पष्ट किया कि वो अपने साथ वैर कमा रहा। क्यों? वो अपने भविष्य को अपनी बेवकूफी से गंदा कर रहा है। न भूलना मेरे सजनों, मेरे देवियों, वो अपने भविष्य को अपनी मूर्खता से काला कर रहा है। कोई भी नहीं चाहता मैं अपने भविष्य को काला करूं, हर एक चाहता है माई फ्यूचर शुड बी वेरी वेरी ब्राइट। तो ब्राइट तो तब होगा ना जब हम ब्राइट को चाहेंगे, और इस दुनिया में ब्राइट तो केवल भगवान जी। हम चाहते हैं जहान के कंचर को, कामनी को कीट, अपनी गलती करनी। हम, मैं आपको चेतावनी देने वाला हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, जगा रहा हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, एक जागना होता है आंखों से, एक जागना होता है बुद्धि और मन से।
आप बुद्धि और मन से जाग रहेंगे। जागो और क्या करो, जो भगवान ने हमें ज्ञान बताया उस तरफ चल पड़े। ये हम जागने पर सैर की ओर चल देती है कि चलो मैं सैर कर रहा हूं, और जो मैं जगा रहा हूं वो जागने से तन चल जाता है, जो बाहर से कोई जगाता है, और जो मैं जगा रहा हूं तो मन बुद्धि भगवान की ओर चल पड़ती है। मैं ये जगाने आया हूं कि मन बुद्धि संसार की ओर ना जाए, काम क्रोध लोभ की ओर ना जाए, मन बुद्धि विवेक वैराग और भक्ति की ओर जाए। हाय, ये जागना बड़े कमाल का है। इस जागने से जीव क्या होता है, अपना लोक पर लोक बना लेता है। यही कहने आया हूं मेरी देवी, आप सबको नहीं भूलना। तब ये पूरा महीना लगातार 31 दिन जो आप पावन कार्तिक मास मनाते रहे, बिल्कुल सफल। किसका सफल? जिसका मन भगवान के रंग में रंगा गया। मेरी लगातार इस मेहनत को सफल कर लेना। कितने दिन आपको समझाता रहा हूं, कई तरीकों से बताता रहा हूं, बस सफल करना। किस रूप में सफल? कि मन भगवान की ओर लग जाए, मतलब मन में विचार भगवान के उठे और बुद्धि में एक इरादा रह जाए, जो भगवान ने कहा, क्या कर सच्चे दिल से प्रस्तुत मेरी। अर्थात मैंने अब जो जिंदगी है, चाहे 1 दिन चाहे 100 दिन, हाँ मैंने भक्ति कमानी है। और भक्ति का मतलब मन में विचार भगवान के रखने हैं। पूरी महत्ता मैंने भगवान को देनी है। बाकी समय समय अनुसार जो परिवार के समाज के कार्य आते हैं, भगवान के नाम पे कर दो। कभी माँ का काम, कभी पिताजी का, बहन भाई का, पत्नी का, बच्चों का काम है, वो कर दो अपने भगवान के नाम पर। लेकिन आगे आपने इधर उधर नहीं जाना, अपने मन को राग द्वेष में नहीं भटकाना, अपने आप को इधर उधर नहीं चक्कर देने। आपने, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, चक्कर नहीं देने। चक्कर अब ना रहना। जिंदगी गई बेटे, जिंदगी गई। इससे पहले कि 4 आदमी हमें कंधे पे उठा के शमशान की ओर ले जाए, हम ही अपने मन को पहले भगवान की ओर ले चले। मैं आपसे यही कहने आया हूं। आखिर में जनता ने कहा तो लानत हमें, राम नाम सत्य है। नहीं, मरने के बाद अगर कहेंगे लोग तो लानत, हम जिंदगी में पक्का करके जाएंगे, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। हम अपने जीवन में ये पक्का करके जाने वाले हैं। हम लोगों से मजाक नहीं कराने वाले कि आखिरी वक्त हमारी अर्थी के पीछे कहे राम नाम सत्य। जीवन में हम करेंगे राम, भगवान का नाम सत्य, भगवान का ज्ञान सत्य, भगवान की गीता सत्य, भगवान का उपदेश सत्य। ये अभी जिंदगी में कर जाओ, कितना अच्छा। वरना ये मजाक है, सारी जिंदगी में दुनिया को सत्य मानते रहे, काम क्रोध लोभ को सत्य, और आखिर में 4 आदमी ने कह दिया राम नाम सत्य है, इसे राजा होना, फिर किसे नहीं। अभी क्यों ना पक्का करे कि मेरा कल्याणी भगवान से होना है। मैं आपको खरी बात बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चों, वही मानो जो भगवान जी कह रही है, वही करो जो प्रभु जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रही है, वही अपने मन में रखिएगा कि मैंने करना वही है जो मेरे महाराज जी मुझे कह रहे हैं। प्रसाद कीजिए और वही कीजिए जो भगवान कह रहे हैं। भाई, इससे भगवान कहते हैं जीव का कल्याण। फिर पहुंचकर जीव वहां से लौटे न कोई, फिर वहां से कोई जान आवागमन ही नहीं होता। बिठा लो थोड़ा सा। देखो, भगवान ज्यादा ज्ञान से आपकी उम्मीद से रखते हैं। आपके लिए क्या कहा भगवान ने? जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाएगा, जरा भी। भगवान ने कहा ये लिटिल, थोड़ा सा भी अगर आपने मन में रख लिया, बस जैसे स्वामी जी कहा करते थे, इतने बड़े दूध के अंदर थोड़ा सा जामुन डालना है तो दूध जम जाएगा। शेरे आपको दही के चक्के दिखाई देंगे। इसलिए जिनका मन भगवान में जम गया है, वो अपने लोक भी बना गया, परलोक भी बना गया। बेटी, जरा सा कितनी छूट दी है मेरे समुद्र दिल भगवान ने, उस उदार भगवान ने कितनी छूट दी। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, फिर यहां तक कहा न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रास्ते में उसके रुका। इतनी आपको तसल्ली दी, इतने आपको उत्साह दिया कि जो भी पुरुषार्थ आप भगवान के लगाएंगे वो जाया नहीं जाएगा, जो समय आप भगवान को लगाएंगे वो जाया नहीं जाएगा। कितना बड़ी छूट है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, कितनी बड़ी छूट है कि जो समय, देखो ध्यान से क्या कहा भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में, जो समय आप भगवान की ओर लगाएंगे जाया नहीं जाएगा, और जो मेहनत करेंगे भगवान के लिए वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अपना रंग दिखाएगी। तो फिर क्यों ना हमारे अपने मन में हम पक्का इरादा करने के मैंने अपना कल्याण कर जाना। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हमने गीता के ज्ञान द्वारा अपना कल्याण कर जाने दे। वरना आम धर्म स्थान में देख लो शोरगोल मचा हुआ है, 20 निकल रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 20 निकल रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं। इससे कोई ठोस लाभ नहीं। रब का प्यारा गीता का अनुयायी आपसे बार बार कह रहा है, इससे ठोस लाभ नहीं।
ठोस लाभ है कि बुद्धि रंगी जाए भगवान के ज्ञान में, मन रंगा जाए भगवान के प्रेम में, और तन से भले भले कर्म भगवान के नाम पे होने लग जाए। ऐसा जीव अपना कल्याण कर जाता, जिसकी बुद्धि, मन और तन, या तन के मतलब कार्य भगवान के प्रेम में रंगे गए, वो लोक पर लोग दोनों बना के गए। वरना भगवान ने हमें चेतावनी दिया, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, ये वो गंदा वक्त जा रहा है, तबाही में जाएगा पिंदा। आज का 99% नर नारी नास्तिक है, कोई नहीं अपनाता, भगवान को मानता है, कोई नहीं अपनाने की तो बात बड़ी दूर की है। आप में श्रद्धा है, लगनता है, प्रेम है, भगवान के प्रति मन और बुद्धि का झुकाव है, लाभ उठा लो। सबसे बढ़िया लाभ है कि हम पूर्ण पेड़ भगवान के बन जाए। भगवान के कैसे बना जाता है? मैं मुंह से कहूं मैं भगवान का हूं, ऐसे नहीं, भगवान के ज्ञान को अपना करके, भगवान के ज्ञान को अपना करके। तब किसी को अपना ले तो पति होता है, ना कि सड़क पे जा रहा जाके मेरे पति देव, ऐसे कोई पति बनाता है? सड़क पे कोई जा रहा तो पति देव, थप्पड़ मारेगा कोई आपको? अपना करके, तरीके से, रस्मो रिवाज करके, तब आपको कहने की जरूरत ही नहीं, कोई खुद ही कहेगा आप तो मेरी जान प्राण हो। इस तरह भगवान के ज्ञान को अपनाकर, उसको अपने मन में रखकर, उनके उपदेश के अनुसार बुद्धि को लगाकर, उसी के लिए तो भगवान खुद कहते हैं, क्या वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो स्वयं एक नहीं अनेक बार कहते हैं, चूंकि उसने भगवान जी के ज्ञान को अपने अंतःकरण में रख लिया और उसी के अनुसार जिंदगी काटते जा रहा है। कितनी बार प्रभु थके नहीं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। और आखिर में 12वें अध्याय तो कमाल कर दिया, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जिन्होंने अपने जीवन में पूरा पैर भगवान को ही अपने उद्देश्य बनाया है। भगवान कहते वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। उनके लिए क्या शब्द लगाते, अतीव में प्रिया, वो मुझे बड़े प्यारे गए। अति मेरे 2000 डियरेस्ट टू मी, डियरेस्ट टू मी 2000, इतना शब्द कहा कि मुझे बहुत ही प्यारे गए। आओ इसी जुमरे में आ जाए हम, महाराज जी के उपदेश को अपनाओ, ताकत मांगो, मुझे ताकत दे मेरे दाता। अगर मेरा इरादा सच्चा है और मैं भक्ति में पक्का हूं तो मुझे ताकत दो, मैं और बढ़ चलूं। ऐसे गिड़गिड़ाया करो। सवेरे उठा, अपने पेट पुट को साफ किया, दातन कुल्ला किया और बैठ गई भगवान के चरणों में आधा घंटा, और यही बार मुझे ताकत दो, मैं आपके योग्य बन जाऊं। आए अंतर्यामी कृष्ण, आए अंतर्यामी मेरे इष्टदेव, मुझे शक्ति दो, मैं आपके योग्य बन जाऊं। बड़े खुश होते हैं भगवान जब को दिल से सच्चे मन से कहे मुझे शक्ति दो, मैं आपके योग्य बन जाऊं। वरना कमला जहान भगवान कहते मुझे शक्ति दो, मेरे बेटा हो जाए, मुझे शक्ति दो, अच्छा घर वार मिल जाए, मुझे शक्ति दो। संसार की चीजें मांगती है। जिस संसार की चीजों के लिए भगवान ने कहा, क्या कहा, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये कमली दुनिया वाले नहीं जानते कि जो पदार्थ हम दुनिया संसार संबंधी मांग रहे हैं, इनका परिणाम दुख होगा, इनका परिणाम बेचैनी बेकरारी होगी। ना करना मेरे बच्ची, अब आप आज आखिरी दिन है, आप आशीर्वाद लेके जा रही है, इस संसारी चीजों के मांगने से मिल तो जाएंगी, सुख नहीं मिलेगा, बेचैनी बढ़ जाएगी, बेकरारी बढ़ जाएगी। भगवान से भक्ति मांगो, भक्ति मिलेगी, बेचैनी गई, बेकरारी गई, मस्ती आई, प्रेम आया, आनंद आया, हर्षोल्लास छा गया आपके अंतःकरण पर। बड़ा लाभ आपने देखा भगवान की भक्ति में, वही आपको देने आए हैं। वही प्रसाद आपके अंतःकरण में रख रहे हैं, आपके हथेली पे नहीं दिया जाता, आपके अंतःकरण में रखा जाता। ये प्रसाद तो आपके हथेली में दे रही है, पर जो प्रसाद मैं लाया हूं गीता के ज्ञान का, वो आपके अंतःकरण अर्थात बुद्धि और मन में रखा जाता। आपने रख लिया बच्चे, इसे मेंटेन करना, इसकी देख रेख करते रहना मेरे बच्चों, फिर जीव का कल्याण हो गया। वरना क्या, जन्म मां को दुख हुआ जन्म देती बार, पिताजी मर गए कमा कमा के हमें पालने में और पढ़ाने में, और आखिर में हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना। यही जिंदगी है क्या? नहीं, जीवन है भगवान का बन जाना। जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया और प्यार ही में खो गया। यह जीवन उसका है, याद रखना, ना भूलना मेरे बच्चे। आपको मेरे भगवान की कसम, जीवन भगवान के लिए है। जीवन इस गंदे जहान के लिए नहीं, विलासता के लिए नहीं, इस गंदे पदार्थों के लिए नहीं। खुद मेरे भगवान बार बार गीता में कह रहे गए, बार बार जीवन उनका है, उन्हीं के लिए है।
जीवन उनका है, उन्हीं के लिए है। इस तरह जीव अपना कल्याण कर देता। बार बार मन में रखो, ये जीवन भगवान ने दिया है, भगवान के लिए ही है। मैं बुद्धिमान तान से जो कुछ भी करूंगी या करूंगा, भगवान के प्रेम में भर के करूंगा। हो गया कल्याण बड़ी जल्दी। और सच मानना, कल युग में तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता। कल युग में बड़ी जल्दी कल्याण, बाकी युगों में जल्दी नहीं होता था, कल युग में बड़ी जल्दी। कल युग में तो इतने शब्द भगवान ने कहा, क्या यज्ञों में जप यज्ञ निराला गुम है। जो भगवान के पावन नाम में अपना मन लगा रखता है, पावन नाम में क्यों मन लगा, मैंने कई बार पहले बताया, क्योंकि वही एक साथ रहने वाली है। बाकी जिसमें दिल लगाओगे जाने वाले जाने। मरने वालों का चिंतन करेंगे तो हम मरने वालों में आएंगे, हमारा जन्म होगा। अविनाशी का चिंतन करने से हम खुद ही उसकी जात में समा जाते हैं। खुद भगवान ने दुनिया बना के जयकारा मारा, किसी की ना कुछ बात फकत एक वही जात बना। भगवान के इस जयकारे को कभी नहीं भूलना। इस दुनिया में नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ हैं, लेकिन रहने वाले तो नहीं। आए हाय, इसी बात ने मुझे भगवान की ओर झुका दिया कि दुनिया में नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ है, पर रहने वाले नहीं है। ये जाने वाले गए, तो फिर इनमें दिल क्या देना, उनमें क्यों ना दिया जाए जो रहने वाला हो। याद रखना, जो टिकने वाला हो। याद रखना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जो टिकने वाले उनमें दिल दिया जाए, और वो केवल भगवान है। इनके साथ तो प्यार करो, व्यवहार करो, इनके काम आ जाओ, ये आपके काम आ जाएंगे। गीता में स्पष्ट कहा है, एक दूसरे को करो साजमन, हासिल हो तुमको मकाम बुलंद। एक दूसरे के काम आ जाओ, मैं आपके आ जाऊं, आप मेरे आ जाओ, आप पिताजी के आओ, पिता आपके आओ, माँ के आओ, बहन के आओ, भाई के आओ, एक दूसरे काम आ जाओ। चूंकि जिंदगी नहीं कर सकती अकेले में, एक दूसरे काम आओगे तो पवन देवता आपके काम आ रहा है, सूर्य देवता आपके काम आ रहा है, धरती की उपज आपके काम आ रही है, जल देवता आपके काम आ रहा है, कोई पड़ोसी पड़ोसी आपके काम आती हैं, आप उनके काम आ जाओ। इस तरह जीव के दिन बड़े अच्छे कट जाते। बाकी जीवन सफल उनका गए जो प्रभु का हो गया। और वो प्रभु कैसा, मैंने जबान से कह दिया मैं प्रभु का बन गया, नहीं, इस तरह नहीं। उनके बनने के लिए महाराज जी का ज्ञान चाहिए। ज्ञान से बड़ी जल्दी हम उनके बन जाते, फिर मन की भटकन मेरे सजनों बंद हो जाती है, मन की चंचलता बंद हो जाती है। मेरी भोली भाली देवियों, ओ मेरे सजनों, अब आप देखते रहना, मैं तो आपको दुआएं दे के भेज रहा हूं। जैसे बाप अपनी घर में आई बेटी को काफी कुछ दे करके ससुराल भेज देता, इस तरह मैं भी काफी आपको भक्ति ज्ञान दे करके भेज रहा हूं आपके कर्म क्षेत्र संसार के अंदर, अपने फराज पूरे करने के लिए आपको भेज रहा हूं। लेकिन मालिक की मीठी याद बनाए रखना, और जो भगवान ने उपदेश दिया है गीता के माध्यम से, उसको अपने दैनिक जीवन में उतारते रहना। जैसे आपके जेब में रुपया होता है तो जहां जरूरत पड़ती है आप अपने बटुए की चेन ढीली करते हैं और उसमें कॉइन्स या रुपया निकाल करके काम चला लेते हैं। इस तरह ज्ञान आपको मिला है, इसको दैनिक जीवन में काम लाते रहना, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में उतारते रहना। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं जो भगवान के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारता है। जैसे रुपए का लाभ भी यही है कि आप दैनिक जीवन में उतारें, जो भी आपकी जरूरियात जिंदगी है वो आप उसके से पूरी करें। इस तरह बहुत लाभ होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। उतार लेना मेरे बच्चों, मेरे भगवान के इस फरमान को न भूलना। कौन सा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। तो आगे गर्मा गर्म चेतावनी, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही आया, उसकी बुद्धि तबाही, मन तबाह, तन तबाह, रोगों में तबाह, बुद्धि दुविधा में तबाह, टेंशन में तबाह, मन का कमियों में तबाह, चिंता में तबाह। और जो भगवान के बन जाते हैं, देख कितना नियम इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। भगवान ने नियम ही अटल बना दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार और सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। देखो 5,500 वर्ष पहले भगवान ने अपने ज्ञान को गीता द्वारा प्रकट किया, आज तक लागू है कि नहीं। जो भगवान के अनुसार नहीं चल रहा है, धन है, जानना है, पत्नी है, पति है, लेकिन तबाही हो रही है, बेचैनी है, बेकरारी है, सब कुछ है लेकिन चैन नहीं, करार नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं है। और जो बेचारे गरीब है लेकिन भगवान की भक्ति है, कितने आबाद है, शाद है, कितने प्रसन्न है मेरे सजों, मेरे देवियों, जो भगवान की भक्ति में लग गए, भगवान के प्रेम में लग गए, कितने आनंद से अपने दिन काट रहे, कितने प्रेम पूर्वक आपने जिंदगी के दिन गुजार रही है।
आप भी यही प्रसाद करना कि प्रेम पूर्वक आप जितनी जिंदगी रह गई परवाह न करो, रो नहीं, चाहे 1 दिन है चाहे 100 दिन भगवान के नाम पे लगा दो, भगवान की याद में लगा दो, भगवान के उपदेश में अपने जीवन को लगा रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो अपना फर्ज पूरा करके भगवान के पास चला जाऊंगा, लेकिन आपको जवाब देने को पड़ेगा भगवान की कचहरी में। भगवान जी सपट पूछेंगे, बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से कह रहा हूं। जब मैंने अपना प्यारा भेजा था आपने क्या इंसाफ किया? सोच लेने मेरे बेटे, भगवान अपनी कचहरी में स्पष्ट आपसे कहेंगे, जब मैंने अपने प्यारे को आपको जगाने के लिए भेजा, अपनी वाणी समझाने के लिए भेजा, आपने क्या किया? कहां तक न्याय किया? इसका जवाब आपको देना होगा। भगवान देख रहे हैं कि मुझसे जितना बन पड़ रहा है मौलिक मानसिक शरीर में किए जा रहा हूं, पूरा रूपेण आपके लिए बैठा हुआ हूं। आप भी तो कोशिश करो कि आपका जीवन पूर्ण रूपेण भगवान के लिए हो जाए, तब श्रोता वक्ता अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं, तब दोनों अपना फर्ज पूरा करके भगवान की जात में समा जाते हैं। ऐसा कर लेना मेरे बच्चे, तब ये पावन मास जो अपने रंग से पहली बार ऐसा गुजरा है आपका कल्याण कर देगा। तभी तो इसे कहेंगे पावन कार्तिक मास, तभी ये कहलाएगा पावन कार्तिक मास। पावन कब? जब हमें पवित्र कर दे, पावन कब? जब हमें निर्मल कर दे, किसको? बुद्धि को, मन को और हमारे कर्मों को। जब यूं पवित्र कर देता है तभी बात बनती है। आप पहले खड़े हो गए, जैसे आपकी किस्मत। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आनंद सफल करना दयालु कृपालु इष्टे